जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। और आज मैं आपको वेलकम करता हूँ जीएस एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इजी और आसान जा रही हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बात करते हैं इसके बारे में। वाले हैं केमिस्ट्री की हिस्ट्री का। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे आपसे वो है कि अल्केमिस्ट कौन थे और अल्केमी क्या है। स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो केमिस्ट्री है उसका जो पुराना नाम था वो अल्केमी था। और अल्केमिस्ट वो लोग कहलाते थे या वो साइंसदान थे जो अल्कीमिया पढ़ते थे। यानी अल्केमिस्ट बेसिकली आप कह लो कि ये इधर से ही एशिया से अरब ममालिक से निकला हुआ नाम है जो पूरी दुनिया में फैला। बाद में इसको अल्कीमिया को केमिस्ट्री का नाम दे दिया गया। तो अल्केमिस्ट कौन थे और इन्होंने क्या किया, दैट इज अ बिग डील विद इट। सो डिस्कस करते हैं। तकरीबन 4000 साल से जो अल्कीमिया है, अल्केमिस्ट कह लेंगे जो हैं, और या कह लेंगे ये जो अल्केमिस्ट्री एक ब्रांच है, ये साइंसदानों के लिए एक बहुत दिलचस्पी का मरकज़ रही है। साइंसदान इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में जो है अपने आप को इसके अंदर रिलेट करते रहे हैं और पढ़ते रहे हैं। जाबिर बिन हयान जैसे साइंसदानों ने सबसे पहले अल्कीमिया के बारे में जो है वो वर्क किया और तेजाब बना दिए जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, जो अल्केमिस्ट थे उनके बेसिक 3 मकसद थे अल्कीमिया को पढ़ने के। तो आप कह लो जो पहला मकसद था कि जो आम धातें हैं, आम मेटल्स हैं, इनको वो गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स वो बहुत सी बीमारियों का इलाज करना चाहते थे कि जो कीमिया है वो बीमारियों का इलाज कर सकती है। और इसके अलावा वो एक बहुत बड़ी शय चाहते थे और वो थी इटर्नल लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो कभी भी ख़त्म ना हो। सो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अल्केमिस्ट, यानी ऐसे साइंसदान जो अल्कीमिया पढ़ते थे, अल्केमिस्ट कहलाते थे। का मानना था स्टूडेंट्स कि ये सारी दुनिया तकरीबन 4 किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनी है। उनमें फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। ये ऐसे 4 बुनियादी एलिमेंट्स हैं जिससे ये सारी दुनिया बनी है और आज भी इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि हम अपनी स्टडीज में प्रिसाइज हो गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आज हमारी दुनिया 92 एलिमेंट से बनी है और अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स तक लिखे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कह लो कि अल्केमिस्ट वर द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट जिन्होंने सोचा कि दुनिया बेसिक 4 बुनियादी चीज़ों से बनी है। आपकी बॉडी भी अगर हम ले लें तो इसमें हीट है जो कि फायर कहलाएगी, इसमें वाटर है जो कि इन्होंने वाटर लिखा है, इसमें अर्थ है यानी आपकी हड्डियाँ, ये वो सब मिट्टी की बनी है, बोन्स हैं, दे आर सॉल्ट्स। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप हवा भी अपने अंदर लेकर जाते हैं, हवा भी बाहर निकालते हैं। तो आप भी इन 4 एलिमेंट्स का मजमुआ है। लिहाजा ये एक उनकी सोच थी जो उन्होंने अपनी किताबों में दर्ज की। अगर हम देखें कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस बने हैं तो उनका ये कहना था कि ये दुनिया में जो मुख्तलिफ चीज़ें बनी हैं इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशंस की वजह से है। अगर इनका रेशो, इनका कम्बिनेशन, इनके आपस में मिलाप अगर डिफरेंट अंदाज में होता है तो डिफरेंट अंदाज में होने का मकसद सिर्फ यही है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे आप और मैं एक दूसरे से तब्दील हैं, जस्ट बिकॉज कि हो सकता है कि आप में मेरे में अर्थ डिफरेंट है, आप में मेरे में जो है हवा का तनासुब डिफरेंट है, आप में मेरे में हीट का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा और आप में और मुझ में डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस ऑफ वाटर। तो लिहाजा ये एक ऐसी बुनियादी वजूहात थी जिसपे कोई मुर्दा या जिंदा चीज़ों को फ़र्क किया जा सकता था जिससे दिमाग को तसल्ली मिल सके। तो ये 4000 साल पहले की बातें मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ जो कि अल्कीमिया दान जो है इस बात को समझते हैं। लेड को और चीपर कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ये बेचारे साइंसदान इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके। अगर लगा भी सके तो शायद उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी उनकी कोडिंग्स डिफरेंट थी और आज अगर हम उनको पढ़ें भी तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। लिहाजा वो मेथड जिससे सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहा जा सके, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और शायद अब इट्स अ वेरी बिग डील कि ज़िंदा कैसे रहा जा सके। स्टूडेंट्स, आखिर में बात करेंगे
कि उन्होंने ना तो ये पता लगाया कि चीपर मेटल्स को एक्सपेंसिव मेटल्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ना ही उन्हें कोई इस किस्म का मेथड मिल सका कि ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहा जा सके। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सी टेक्निक्स, बहुत से मेथड्स ऐसे उन्होंने डिस्कवर कर दिए जो आज ये मॉडर्न केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं, और आज हमने वाकई में दुनिया को बदल के रख दिया है। हम बेशक अपनी ज़िंदगी को बढ़ा तो नहीं, सारी ज़िंदगी ज़िंदा तो नहीं रह सकते, लेकिन एक बात तय है कि हमने अपनी ज़िंदगी को अल्कीमिया की मदद से, यानी दवाइयों की मदद से बढ़ा ज़रूर लिया है। अगर हमारी ज़िंदगी 40 साल की है तो उसको हमने 70 साल में ले गए हैं, और आने वाले कुछ सालों में, आगे 30 से 40 सालों में, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है कि एवरेज उम्र जो है वो 100 साल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मेडिकल फील्ड जो है इतनी तरक्की कर जाएगी कि आपके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो सकेंगे, यानी अल्कीमिया, अल्केमिस्ट्री, यू कैन से केमिस्ट्री इतनी तरक्की कर जाएगी जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी इस ज़मीन पर गुजार सकेंगे और अपने ज़िंदगी के जो काम हैं, मामूलात हैं, उनको देख सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे अल्केमिस्ट, और ये है अल्केमी जो मैंने पिछले तकरीबन कुछ मिनट्स में आपसे बात की है। लिहाजा अब जल्दी से हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और दैट टॉपिक इज बेसिकली पीरियड्स, और उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उनमें टोटल 7 हैं। सो अगर एमसीक्यू आ जाए कितने पीरियड्स होते हैं प्रोडक्ट टेबल में, तो आपने नाम देना है कि 7 पीरियड्स। आपके सामने मैंने दर्ज किया हुआ है कि पहला पीरियड जो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7वां। पहले पीरियड को स्टूडेंट्स, फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। शॉर्ट पीरियड इसलिए क्योंकि सिर्फ इसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम है। सो आई शुड राइट ओवर हियर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड और थर्ड पीरियड आता है। इसको हम, इस पीरियड को नॉर्मल पीरियड के नाम से जानते हैं। नॉर्मल पीरियड में, यानी सेकेंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं, जबकि हमारे पास थर्ड पीरियड में भी जो है वो टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। लिहाजा दिस पीरियड इज कॉल्ड एज नॉर्मल पीरियड, क्योंकि इसमें नॉर्मल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। और आपने इन एलिमेंट्स को जो है वो याद करना है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को हम जो है लॉन्ग पीरियड्स के नाम से जानते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड क्यों? क्योंकि इनमें आते हैं 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड आते हैं, और सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड को स्टूडेंट्स हम वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पीरियड में 32 एलिमेंट्स आते हैं, और सेवंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स आते हैं। लिहाजा हमें किन एलिमेंट्स को, किस पीरियड के एलिमेंट्स को याद करने की जरूरत है? स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 पीरियड्स को याद करने की जरूरत है। बाकी में हमें इतनी मगजमारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम हायर क्लासेस में अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। स्टूडेंट्स, तो जानते हैं कि सेकंड और थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। बल्कि मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद कर लो। तो आप जब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद कर लोगे तो फर्स्ट 2 पीरियड्स जो हैं वो आपके हो जाएंगे। बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड की और थर्ड पीरियड की। स्टूडेंट्स, सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसमें आप देख सकते हो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और उनके मुतल्लिका ऊपर एटॉमिक नंबर्स हैं। सो दीज आर एटॉमिक नंबर्स। And these are atomic masses. स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर लेट्स से दैट हमारे पास ये एलिमेंट है कार्बन, ये हमारे पास साइड है लेफ्ट साइड और ये हमारे पास साइड है राइट साइड। स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट साइड है उसके बॉटम में हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर और टॉप पे लिखेंगे एटॉमिक मास। जो राइट साइड है उसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टॉप पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर और बॉटम में लिखेंगे एटॉमिक मास। और अगर मिडल है तो एटॉमिक नंबर सेंटर में आएगा और नीचे बॉटम में आएगा एटॉमिक मास। ये तरीकाकार है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखने का। लिहाजा आपको ये बात याद रखेंगे। ये एलिमेंट्स है सेकंड पीरियड के, याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड पीरियड है स्टूडेंट्स। थर्ड पीरियड में हमने जिसे याद करना है वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। We just need to learn them. और अगर हम इसको याद कर लेंगे, that makes an idea of a kind of periods which are known as short periods, right? So what I can say that these are the elements, right? जिसको हम जो है वो memorize कर सकते हैं। So what I can tell you that
कि ये दो पीरियड जो हैं नॉर्मल पीरियड्स कहलाते हैं, राइट? दीज टू पीरियड्स आर बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्मल पीरियड्स। अभी मैंने शॉर्ट पीरियड कहा था। शॉर्ट पीरियड बेसिकली फर्स्ट पीरियड होता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। बोर्ड में अभी तक जो आपको स्पेशल क्वेश्चन आएंगे वो ये है कि अल्केमी क्या है और अल्केमिस्ट कौन थे और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। उसके अलावा आपको क्वेश्चन आएगा कि शॉर्ट पीरियड्स कौन सा पीरियड कहलाता है और उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, विच वन, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है व्हाट आर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये करने क्वेश्चन है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल अमूमन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अभी तक मैंने चैप्टर में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया है कि गिव द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि तकरीबन 6-7 पॉइंट्स हैं। आगे हमारे पास जो है वो लॉन्ग का सेक्शन आएगा और उसकी हम बात जरूर करेंगे। स्टूडेंट्स लैंथेनम और एक्टिनियम ये दो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल पे जो 57 और 89 नंबर पे आते हैं। इन एलिमेंट्स के बाद तकरीबन 14 एलिमेंट्स आते हैं और इस एलिमेंट के बाद भी तकरीबन 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज बनती है। लेट्स से दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ बिग ब्लॉक, राइट? और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 एंड देयर वी हैव 14। सो अब यहाँ पर क्या है? लैंथेनम है और यहाँ पे क्या है? एक्टिनियम है। अब लैंथेनम के बाद एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको लैंथेनाइड्स कहा जाएगा। और उसके बाद एक्टिनियम है, एक्टिनियम के बाद भी एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आ रही हैं, उनको एक्टिनाइड्स का नाम दिया जाएगा। एंड आई रियली विश कि आप इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए अब मुश्किल नहीं रहा। तो 14 एलिमेंट्स की सीरीज को लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स कहा जाएगा अगर इस मुतल्लिका एलिमेंट्स के आगे वो सीरीज आएगी। टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, राइट? इससे क्या होगा कि आप अपने इल्म में इजाफे के साथ साथ अपने दोस्तों और दूसरे दोस्त जिसको शायद आप जानते भी नहीं हैं उनमें इजाफा होगा और यही मैक्सिमम हेल्प आप मेरी कर सकते हैं फिलहाल मेरे इस लेक्चर को सुनने के बाद। सो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, राइट? थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।